नीतीश कुमार तो यहाँ से कह रहे हैं कि कोई काम हो रहा है देश में, 2 लोग हैं, सिर्फ प्रचार में व्यस्त हैं। और नीतीश जी और लालू जी तो कि यहाँ तो एक एक लोग हैं। लेकिन लालू यादव पे गरम, नीतीश कुमार पे नरम, बीजेपी का ये कैसा रवैया है? नीतीश कुमार पे तो कुछ नहीं कहा नीतीश कुमार। अब कितना टाइम है, कितने पे बोलेंगे? नहीं, लालू यादव ने भी हाल ही में कहा था कि हम फिट हो गए हैं, अब नरेंद्र मोदी को भी फिट कर देंगे। नरेंद्र मोदी तो पहले से ही फिट है। अगर बराक हुसैन कह रहे हैं कि भारत में मुसलमान दिक्कत में है, तो उनको शाहनवाज हुसैन का जवाब है कि आप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो आपने कितने मुस्लिम को बूचर्ड कर दिया। बराक हुसैन के देश से शाहनवाज हुसैन के देश में ज़्यादा मुस्लिम सुरक्षित हैं। यहाँ पे कहाँ मुसलमानों को तो बात होती है, मुसलमानों को देश से भगाने की बात होती है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी नेताओं की इस महाजुटान पर कैसे कटाक्ष किया आपने सुना है। हालांकि इन सभी को घोटालेबाज तो कहा ही है और ये साफ साफ गारंटी दे दी है कि इन सभी घोटालेबाजों पर कार्रवाई होती रहेगी। हमारे साथ सैयद शाहनवाज हुसैन है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं। कैसे देखते हैं अगले साल जो चुनाव होना है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दे दी है। नहीं, देखिए, उनका तो कमिटमेंट है पहले से कि करप्शन पे ज़ीरो टॉलरेंस है। वो कोई भी हो, अपना हो, पराया हो, कौन हो, लेकिन जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो करप्शन के चैंपियन हैं। तो उन चैंपियंस को उन्होंने पूरी तरह से आगाह कर दिया है कि चुनाव तो वक्त पे होंगे, लेकिन जो कानून का काम जो है, करप्शन के खिलाफ जो अभियान है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए जो काम कर रहे हैं उसको करेंगे। लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टियां आप आरोप लगाती हैं कि वो तो आपके तोते हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, तो आपके तोते हैं, बीजेपी के तोते हैं। नहीं, तोते नहीं हैं। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जब चोंच मारते हैं वो, तो बहुत दर्द होता है लोगों को। तो वो एजेंसीज पर सवाल उठाना ये सही नहीं। अच्छा, अगले साल जब चुनाव होने हैं, नीतीश कुमार ही बिहार से बिगुल बजा रहे हैं, शंखनाद उन्होंने कर दिया है तमाम पार्टियों को एक साथ लाकर। आपको लगता है ना कि वोट परसेंटेज की अगर हम बात करें, फैक्ट्स पर आए, तो वोट परसेंटेज जितने हैं वो तो बीजेपी के लिए एक परेशानी का सबब है। क्या परसेंटेज है? आरजेडी के पास कितनी सीटें हैं आलोक जी बिहार में? अब जरा हमको याद नहीं आ रहा, आप बता दीजिए। लोकसभा में तो शून्य है। हाँ, तो शून्य किसी से मिलेगा तो उसको भी कर देगा शून्य। तो जो किसी के पास, आम आदमी पार्टी के पास 1 सीट है, ये 0 सीट वाले हैं। जेडीयू के पास 16 वो है। भी 0 ही थी उनकी, वो तो 1 अभी जीत गए बाई इलेक्शन में। तो जेडीयू के पास जो सीट है वो नरेंद्र मोदी जी की कृपा से है, क्योंकि 14 में उनके पास 2 सीट थी। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, कोई कितना इकट्ठा हो जाए, बस देश के वोटर की नज़र कमल के फूल पर है और हम लोग जीतेंगे। नहीं, लालू यादव ने भी हाल ही में कहा था कि हम फिट हो गए हैं, अब नरेंद्र मोदी को भी फिट कर देंगे। नरेंद्र मोदी तो पहले से ही फिट हैं। उनसे ज़्यादा उनकी एज में, आज हम लोगों से भी एज में बहुत बड़े होते हुए भी कोई मैच नहीं कर सकता। दिन रात इस देश की सेवा में जुटे हैं। तो लालू जी स्वस्थ रहें, अपनी चिंता करें। नरेंद्र मोदी की चिंता 140 करोड़ देश के लोग करते हैं। लेकिन लालू यादव पे गरम, नीतीश कुमार पे नरम, बीजेपी का ये कैसा रवैया है? नीतीश कुमार पे तो कुछ नहीं कहा नीतीश कुमार। अब कितना टाइम है, कितने पे बोलेंगे? कुछ बोलें, आपका शौक पूरा कर देंगे जब बिहार आएंगे तो। नीतीश कुमार तो यहाँ से कह रहे हैं कि कोई काम हो रहा है देश में, 2 लोग हैं, सिर्फ प्रचार में व्यस्त हैं। और नीतीश जी और लालू जी तो कि यहाँ तो एक एक लोग हैं। आपके हमारे यहाँ तो कह रहे हैं कि 2 लोग हैं, और नीतीश जी के यहाँ कितने लोग हैं? खाता ने वही, जो नीतीश जी कहेंगे वही जदयू में सही। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी आए, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, और कितना मजबूर कर दिया उनको दल छोड़ने पे। नीतीश जी ने तो कहा कि वो तो बीजेपी के एजेंट हैं। अभी संतोष सुमन भी चले गए। तो क्यों बनाया उनको? संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। अगर बीजेपी के एजेंट थे तो इतना देर से कैसे पता लगा आपको? और मांझी जी भी चले गए। तो देश में जो कल प्रधानमंत्री जी ने
संदेश दिया है उस पर विपक्षी नेताओं को इतनी बेचैनी क्यों है? नहीं, आपको नहीं लगता है कि इन लोगों की एकजुटता से आपको चुनौती मिल रही है? कोई चुनौती नहीं। उत्तर प्रदेश में मायावती जी और अखिलेश जी दो बड़े लोग पार्टी हैं, और वो दोनों मिल गए तब भी बीजेपी कितना जीती थी? 64। दोनों के मिलने के बाद इस बार भी वहाँ हम जीतेंगे 80। 80? जी, हम तो यूपी घूम के आए ना, इलाहाबाद गए, प्रयागराज प्रयागराज गए। इलाहाबाद लोकसभा का नाम है अभी भी, जी और एक का नाम फूलपुर है, यानी प्रयागराज में 2 लोकसभा है। जी। प्रतापगढ़ गए, अमेठी गए, रायबरेली गए। हमारी ड्यूटी लगी हुई थी, इन सब जगह जाकर देख के आए। नहीं, आपसे ये सवाल वहाँ तो लाजमी लोग जी, एकदम मोदी जी के तो भक्त हैं ही, आपसे ये सवाल बाबा के भी दीवाने हैं। बाबा के दीवाने हैं। हाँ, दीवानगी के हद तक लोग चाहते हैं उनको। आपसे एक सवाल लाजमी है, कल जो नरेंद्र मोदी ने कहा, मुसलमानों को लेकर बात कही, आपको लगता है कि सिर्फ मुसलमानों का वोट लिया रहा है? काम बीजेपी की सरकार ने क्या किया? नहीं, हम लोगों ने अनाज दिया तो सबको दिया, कोरोना का टीका दिया तो सबको दिया, पक्का घर दिया तो सबको दिया। 6,000 रुपये जो अकाउंट में आ रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि यादव है कि मुसलमान है कि अगड़ा है कि पिछड़ा, हम नहीं देख रहे। हम तो सबकी चिंता कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। एक बात मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में तरह तरह का दुष्प्रचार भारत के नेता विपक्षी करते हैं, और उसी का शिकार कुछ विदेशी नेता भी हो जाते हैं। और चाहे वो राहुल गांधी ने जाकर कहा हो उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में और पूरे देश के बारे में, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि भारत में मुसलमान जितने सुरक्षित हैं दुनिया में नहीं है कहीं। कहाँ कोई दिक्कत है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। साथ में अगर बराक हुसैन कह रहे हैं कि भारत में मुसलमान दिक्कत में है, तो उनको शाहनवाज हुसैन का जवाब है कि आप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो आपने कितने मुस्लिम को बूचर्ड कर दिया? कितने मुस्लिम, 6 मुस्लिम देशों पे हमला किया बराक हुसैन ने। और बराक हुसैन के देश से शाहनवाज हुसैन के देश में ज़्यादा मुस्लिम सुरक्षित हैं। यहाँ पे कहाँ मुसलमानों को तो बात होती है, मुसलमानों को देश से भगाने की बात होती है। देखिए, मैं भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, मैं चीज़ों को समझता हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि बराक हुसैन ने जो बात कही, बराक हुसैन ओबामा, उससे ज़्यादा शाहनवाज हुसैन के देश में मुस्लिम सुरक्षित है। लेकिन शहनवाज हुसैन वाला देश नहीं। दुनिया की 2nd लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है वो भारत में है, और जितने मुस्लिम यहाँ सुरक्षित हैं उतने दुनिया में नहीं हैं, क्योंकि यहाँ संविधान से देश चलता है, और संविधान ने सबको बराबरी दिया है। सीखने की ज़रूरत है और स्टडी करने की ज़रूरत है। बराक हुसैन ओबामा तो बड़े वकील भी हैं, थोड़ा भारत के बारे में पढ़ेंगे तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा। समय निकालना चाहिए। एक अंतिम सवाल है, अमित शाह आ रहे हैं, कल बिहार आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि कोई भी आ जाए वो क्षेत्र, क्योंकि संसदीय क्षेत्र ललन सिंह का है, फर्क नहीं पड़ने वाला बिहार में, कितने भी बार आए। ये तो रटा रटाया ज़बान है, कोई भी आ जाए फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो ऐसे ही कहते हैं। आखिर फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फ़र्क पड़ रहा है तभी तो बयानबाजी कर रहे हैं। बिहार की 40 सीट तो कम करना है बस आपके खाते से। 40 किसकी कम होनी है? हमें तो 40 की 40 मिलनी है। बिहार के लोग नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्यार करते हैं। 40 की 40 लोकसभा हम लोग जीतेंगे, और 2025 में हम लोग सब जितने पार्टी के नेता हैं सब मेहनत करेंगे और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है, और 24 में 40 सीटें जीतने की बात हो रही है, दावे किए जा रहे हैं। मुसलमानों को लेकर भी जो नरेंद्र मोदी ने कहा, उस पर भी शाहनवाज हुसैन ने अपनी बातें रखी हैं, आपने सुना है। खैर, विवाद बढ़े, आरोप प्रत्यारोप का दौर होता रहे, उन तमाम खबरों से आपको हम अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।